भारत ने घुटने टेक दिए। हालिया जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सालिसी में पाक भारत फौरी जंग बंदी का ऐलान। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, दोनों ममालिक ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। सीज फायर पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग बंदी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मफाद में कबूल की। भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने भी सीज फायर की तस्दीक करते हुए कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आज फायरिंग और फौजी कार्रवाई को रोकने पर मुफाहमत की। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी। शिकस्त फाश के बाद सीज फायर, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। तहसील हरनाला और छंब पर सरहद पार से दुश्मन फोर्सेस की जानिब से शदीद गोलाबारी। पाक फौज की जानिब से भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। सरहदी इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। जारियत के आगाज से ही पूरी दुनिया सीज फायर करवाने की मुसलसल कोशिशें कर रही थी, मगर भारत तैयार नहीं हो रहा था। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने बताया, पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों ने भारतीय दिफाई निज़ाम मफलूज कर दिया, जिससे भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत की अपील पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुक्काम से रब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस। पाक अफवाज का फैसला कुनवार, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भरिंदा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेस ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्दीक इंडियन मीडिया ने खुद कर दी। भारत की भरिंदा एयरफील्ड, अखनौर एविएशन बेस और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह। पाकिस्तानी ड्रोन्स की भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पर परवाजें भी जारी रही। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फौज ने दुश्मन की धज्जियां उड़ा दी। भारत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम SU-400 सिस्टम तबाह। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। SU-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। JF-17 थंडर ने बच के मकाम पर SU-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। SU-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मोदी का जंगी जुनून काफूर, साइबर मुहाज पर भी भारत का भरम चकनाचूर। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट जैम, साइबर सिस्टम तबाह। AI के मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया। निगरानी और जायजे की 7 सैटेलाइट्स को जैम कर दिया। भारत के फिजाई और जमीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस और जंगी कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। भारत के 1744 से जायद वेब सर्वर्स, 15 सरकारी ईमेल सर्वर्स, 13 हुकूमती पोर्टल्स, रेलवे, गैस और पावर ग्रिड सिस्टम बंद। बीजेपी का प्रोपेगेंडा सेल भी खामोश करा दिया गया। तमाम खुफिया मालूमात और शवाहिद पाकिस्तान के पास आ गए। भारतीय एयरफोर्स के रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स मफलूज। अफवाज पाकिस्तान पर अज़म और हौसले बुलंद, फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। मुतअद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। LOC पर अबातली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स का फिर मोहरी शाइब पर 3 कदर टॉप तबाह। ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स, रिंग कंटूर सिंक भी मलिया मेड। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियोस ने पाक फौज की बढ़तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम कर दी। फतह-1 मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को न भूला है न भूलेगा। ये मासूम पाकिस्तानी बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारियत में शहीद हुए थे। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान भारतीय फौज का एतराफ़। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। पाकिस्तान ने ठीक निशाना बनाने वाले मिसाइल दागे। उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा में फ़िज़ाइया के अड्डों को नुकसान पहुंचाया। हमलों से फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। तर्जुमान भारतीय फौज सूफिया कुरैशी का कहना है कि भारत तनाव नहीं चाहता।
पहले दिन राफेल गिरे, फ्रांस परेशान। दूसरे दिन ड्रोन गिराए, इसराइल जलील ख्वार। आज एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, रूस शर्मिंदा। दुनिया भर के इन तमाम ममालिक में परेशानी की लहर दौड़ गई जिन्होंने हिंदुस्तान को असलहा या टेक्नोलॉजी फराहम की। मोदी को तमाम ममालिक दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको जलील मत करवाना। पे दर पे आलमी असलहे की तस्दीर पर अमरीका भी परेशान। अमरीका ने सोचा अगर हमारे असलहे के साथ भी यही हुआ तो हमारी तो रोजी रोटी ही असला बेच कर चलती है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उसने बीच में कूदकर फौरन जंग बंद करा दी।